जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों को आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से तैयार होना होगा। यदि आप इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सही तरीके से तैयार होना होगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से सही तरीके से आपको बताएंगे, ज़्यादा हवा हवाई में नहीं बताएंगे। आप लोग उस पर अमल करना, विचार करना। सही तरीके से आपने समझ लिया तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, लव और कुश ये लीला आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। यदि आपने टीवी होगी आपके घर पर तो आपने टीवी पर, और यदि अभी तो मोबाइल चल रही हैं, आपने मोबाइल पर स्क्रीन पर देखी होगी लव कुश लीला। और आपके गुरु, आपके सज्जनों से उनके मुखारबिंद से आपने सुनी भी होगी। दोस्तों, वाल्मीकि जो ऋषि थे, उन्होंने इस बात को आप ध्यान रखना। वाल्मीकि, कई लोग ये कहेंगे ये क्या लेकर बैठ कर, लेकिन बहुत अच्छा बताऊंगा मैं आप लोगों को। वाल्मीकि ऋषि थे, उन्होंने वर्तमान मतलब जो आने वाला समय था, फिलहाल वर्तमान को देखते हुए और जो भविष्य को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि माता जो भगवान की मतलब रामायण थी, उन्हें मतलब संसार में उनकी लीलाओं के बारे में प्रचलित किया जाए, सबको बताया जाए। तो उन्हें इस काम के लिए कोई ज्ञानी की मतलब ज्ञानी पुरुषों की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर माता सीता भी थीं और उनके दो पुत्र थे, लव और कुश। तो उन्होंने उनको समझाया और विस्तार से, मतलब कि इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि एक गुरु ने एक शिष्य को क्या बताया, ये आप लोगों को ध्यान करना है। गुरु वाल्मीकि ने उन लोगों को बहुत अच्छे से तैयार किया था। किस लिए तैयार किया था दोस्तों? क्योंकि उन्हें रामायण का मतलब कि पूरे संसार में भ्रमण करके लोगों को बताना है और साथ ही गाकर सुनाना है। मतलब ऐसे दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, जिस सभा में भगवान राम की सभा था, अयोध्यापुरी, अयोध्यापति की जो मतलब की राजधानी थी भगवान राम की, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान राम की जो बैठक लगती थी, उनका दरबार लगता था, उसमें हजारों की तादाद में रथी, महारथी, गिनी मतलब गुनी, महागुनी, तपस्वी, महातपस्वी, विद्वान, महाविद्वान, एक से बढ़कर एक वहाँ पर विद्वान मतलब, और स्वयं भगवान राम वहाँ मौजूद थे। तो उस सभा में मतलब उन पुत्रों को भेजना था गुरु वाल्मीकि को। तो उन्होंने उन लोगों को उस प्रकार से तैयार किया था, मतलब तंत्र विद्या से, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र से लेकर मतलब संगीत से लेकर, ज्ञान से लेकर, हर चीज़ से उन्होंने मतलब दोनों को प्रॉपर्ली उन्होंने तैयार किया था। और इसके बारे में सीता को भी उन्होंने बताया था कि ये लोग संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का प्रचार मतलब लोगों को बताएंगे और गाकर मतलब सुनाएंगे भी। मतलब उनकी लीला को लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, मतलब प्रचलन करेंगे सभी को। तो उन लोग मतलब उनको तैयार किया था। तो इस बात को आप ध्यान से सुनना, जब वो लोग गए थे वहाँ से, उन्होंने तैयार किया, मतलब सभी तरीके सिद्धियों से लेकर, ज्ञान से लेकर, सभी तरीके से उन्हें तैयार किया था। और भगवान की सभा में जब वो मतलब पहुँचे थे, किसी भी मतलब आप लोगों को पता है रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, यदि पढ़ी ना पढ़ी हो तो आप लोग पढ़ लेना। जब वहाँ पर पहुँचे थे दोस्तों, तो उन लोगों ने वो धुन लगाकर, अर्थात एक गुरु की परीक्षा यहीं पर होती है और शिष्य की बढ़ के परीक्षा होती है। दोस्तों, जिस सभा में वो पहुंचे थे, उस सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी था, अर्थात एक से बढ़कर एक ज्ञानी था। तो सुर पर सुर मिलाना, आप ध्यान रखना, सुर से सुर मिलाना और अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों से मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा को एक से एक बढ़ के, मतलब वहाँ पर लोग बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे देखने को और सुनने को भी। लोगों से आप पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतना साहस, मतलब उनके गुरु ने उन्हें इतना साहसी बना दिया, इतना बलशाली बना दिया, इतना ज्ञान बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया, सभी शक्तियों से उन्हें संतुलित कर दिया था। उन्हें सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके तो उन्हें वहाँ से विदा किया था, उन्हें भेजा था संसार में भ्रमण करने के लिए। और कहा था कि अयोध्या के आप मतलब अयोध्या अवश्य जाना, मतलब वाल्मीकि ऋषि ने। तो वो अयोध्या जब पहुँचे थे तो भगवान राम मतलब उनसे लोगों ने आग्रह किया। भगवान राम ने कहा कि आप यदि मतलब कि बताइए, लीला सुनाइए लोगों को, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो लीलाओं का मतलब कि भगवान की कथा को उन्होंने आरंभ किया था, तो दोस्तों एक गुरु की मतलब गुरु की प्रतिष्ठा शिष्य के हाथ में होती है। तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान श्री राम की लीला का गायन किया था, लोगों को विस्तार से बताया था। वो सुंदरता
उनके मुख पर थी दोस्तों, वो गायक गायक शायद उस समय के कोई बालक होगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि वही थे। क्योंकि उस समय भगवान श्री राम के मतलब समय, उस समय जो गालक बालक जो थे गायक, माता सरस्वती उनके ही मुखारबिंद पर विराजमान थी उस समय। मतलब उस समय जब वो मतलब कि द्वार में बैठे थे, भगवान श्री राम के दरबार में बैठे थे, तो माता सरस्वती मतलब माता सरस्वती साक्षात उनके मुखारबिंद पर विराजमान थी। ये सब किसका आशीर्वाद था? एक साधक मतलब एक गुरु की मेहनत, मतलब एक गुरु की आशीर्वाद था, और साधक थे अर्थात दोनों, ये लव और कुश। मतलब लव कुश जो थे वो गुरु के मतलब प्रति थे, बहुत समर्पण थे, और उन्हें विश्वास था कि हमारे गुरु हमें इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी मुनि बना देंगे, मतलब उतना सक्षम बना देंगे। फिलहाल उन्हों को पता नहीं था कि हम एक राजा के पुत्र हैं, और ना ही माता सीता ने, ना ही गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया था। तो दोस्तों, इस पर विचार करने की आवश्यकता ये है कि उन लोगों को एक गुरु ने, एक शिष्य ने, मतलब एक गुरु को और एक शिष्य को, मतलब उस परीक्षा पर, उस सभा में जब उन्होंने मतलब कि कथा सुनाई थी, अपने विचार को रखा था, तो जहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं बैठे थे और भी कई विद्वान थे, तो आप लोग सोच समझते हैं कि उनका क्या वहाँ पर माहौल रहा होगा और किस प्रकार से उन्होंने लोगों को समझाया होगा। सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि गुरु ने उन्हें सिखाया, समझाया, उन्हें विद्याएं दी और उन्हें ग्रहण की, उन्होंने ग्रहण की दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि वो साधक, वो शिष्य कैसे रहे होंगे, जो गुरु के मार्ग पर मतलब कि चलते रहे, और उन्हें एक मतलब एक दिन ऐसा भी आया कि जो उन्होंने कथाएं गाई, तो सभी लोग, भगवान श्री राम उस पर प्रभावित हुए, और लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने विस्तार से बताया कि माता सीता के बारे में क्या हुआ, भगवान श्री राम के बारे में, मतलब सब कुछ बताया। जो माता सीता पर लोगों ने लांछन लगाया था, वो सब कुछ बताया था, विवरण बहुत आसानी से बताया था। तो इससे खुश होकर भगवान श्री राम ने, वो भी जिसे लोग यूट्यूब पर भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जिसे रामबाण, मतलब शब्द भेदी रामबाण, जिसे रोकने की क्षमता तीनों लोगों में सिर्फ भगवान राम के अलावा, अर्थात माता सीता के अलावा किसी के पास क्षमता नहीं थी, वो रामबाण उन्होंने उन लोगों को दिया था भेंट के रूप में, खुश होकर। तो दोस्तों, जितना आप बड़ा करोगे उतना बड़ा आपको फल भी मिलेगा, जितना बड़ा आप मेहनत करोगे, जितनी बड़ी आपकी लगन होगी, उतना बड़ा आपको फल भी मिलेगा। इससे क्या मिलता है, जो लोग मेहनत करते हैं फल भी मिलता है। यदि आप गुरु के सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो इसी आधार पर आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या क्या इस पर बताया। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना कि एक गुरु और शिष्य की परीक्षा उस बैठक में था जो भगवान राम की सभा थी वहाँ पर हुई थी। उन लोगों ने सभी कुछ समझाया, बताया बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हम जो कहना चाहते हैं वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप लोग तैयार होना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो आपको कुछ तरह की आपको मतलब कि उस तरह के विचार रखने होंगे, भावना रखनी होंगी, उस तरह की आपको मेहनत करनी होगी। और दोस्तों, जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा फल मिलेगा, और उसी तरह के आपको मतलब सब कुछ मिलेगा इसमें क्या। और उसी तरह की आपको गुरु की प्राप्ति करनी है, मतलब जो गुरु वशिष्ठ, उसी तरह की आपको गुरु की प्राप्ति होनी है, मतलब प्राप्ति करनी है दोस्तों। तो आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा हम क्या कहने वाले थे, साफ शब्दों में हमने कहा है। यदि हमसे कोई भूल लगी हो तो आप लोग समझ जाना। यदि आप रामायण आपके पास, उसमें आप पढ़ लेना। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, अब हम आप लोग से आज्ञा चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री विक्रय नहीं किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।